आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम्युनिकेशन हट गया है। यस, मैं भी वही देख रहा था। ठीक है, हमारी मेहनत पर पानी फिर चुका है अभी तक के लिए। और ट्रांजिस्टर वाला पार्ट भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको खोला है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से नजर मैंने मारी है। ट्रांजिस्टर वाला पार्ट अभी हमारे पास फोटो डायोड, सोलर सेल, जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, फिर लॉजिक गेट सीधे आ गया है। हेलो गाइस, वो हट गया है। हट गया। देखो पता क्या है, हमारा जो सिलेबस है ना, अब इन्होंने एक वर्ड लिखते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड वो भी है ना। तो इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे, देखो रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ड्यूअल नेचर में अगर बात करोगे तो मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डी ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, हाँ। अरे वो सर बता के चले गए, हम लोग आज डिस्कस ही कर रहे थे कि यार जैसी सिलेबस वाला आएगा तो हम लोग एक बार देख के बताएंगे। ठीक है, तो अब रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर सवाल आ जाएगा तो तुम रो भी नहीं पाओगे, क्योंकि और सारी चीजें देखो, फोर्स एनालिसिस तुम्हें सिखाया है, ये बड़ा रिस्की बात हो जाती है ना। फोर्स एनालिसिस तुम्हें सिखाई गई है, मोमेंटम तुम्हें सिखाई रहे हैं, एच बाय लैम्डा, चेंज इन मोमेंटम टू एच बाय लैम्डा, है ना, ये वाली चीजें अगर आ जाए तो तुम मतलब बोल भी नहीं पाओगे, लिखा तो है नहीं, तो कहेगा भाई तुम्हें एच बाय लैम्डा मोमेंटम पता है, तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ भी तुमने पता है, करो क्वेश्चन। हाँ हाँ, जिस चीज पर हम लोग थोड़ा कंफर्म वे में बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज हमारे पास ट्रांजिस्टर वर्ड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और कम्युनिकेशन हमारी जो मेहनत थी 3 लेक्चर की, ठीक है, हाँ, इतनी मेहनत से सजा सजा के मैंने जो पढ़ा है, अब मेरे को बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, उसकी जगह एटम्स अगर मैंने पढ़ा दिया होता तो हमारा बैकलॉग बच गया होता थोड़ा सा। हाँ, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलिए कोई नहीं, मेहनत पे पानी तो कई बार फिरा है, लेकिन हम लोग अभी भी अपनी मेहनत करते रहेंगे आगे आगे। ठीक है, अरे डर क्यों लग रहा है भाई, ये अलग है। अरे अभी तो फॉर्म आने वाला है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें बोला था अभी देख रहे नवंबर में सारे टाइट हो जाओगे। ठीक है, अब डर लग रहा है। अब 1-2 हफ्ते के बाद, दिवाली के बाद, मैंने आपको पहले बोला था दिवाली के बाद आपका नेचर ही अलग हो जाएगा भाई। ठीक है, मैंने हर साल बच्चों को देखा है। ओके, डर क्या लगना है, अब तो भाई आ ही गया, अब तो फाइट करना है ना। हाँ, यस, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वाली लिस्ट थोड़ी बड़ी कर दी है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मुझे लग रहा है एक्सपेरिमेंटल वाली वर्नियर कैलिपर स्क्रू गॉज हम लोगों ने पढ़ लिया, चलो अच्छी बात ये है, उसको नहीं हटाया। मैं सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस होता है, तो मैं सबसे पहले देख रहा, मैंने कहा यार फिजिक्स एंड मेजरमेंट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये तो मैंने कहा यार वर्नियर कैलिपर तो लिखा ही नहीं है, स्क्रू गॉज तो लिखा ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो इसको एक्स्ट्रा अलग से करके पढ़ा है भाई, 3-4 लेक्चर में आराम आराम से सारे सिमुलेशंस के साथ, है ना। हाँ, फिर जब आखिरी में देखा, मैंने कहा शुक्र है, कम से कम इन्होंने ये चीज तो कंसिडर कर ली कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स रख लिए हैं, प्लस 2-3 चीजें और डाली हैं, वो हम लोग देख लेंगे क्या है। कुछ कुछ चीजें तो स्कूल की एक्सपेरिमेंटल ही है। ठीक है, ओम्स लॉ ये सब वो तो आप सभी लोगों को पता ही होता है। ठीक है, हाँ सर कल ही किया था कम्युनिकेशन, अब क्या करें भाई, किस्मत है। ठीक है, हाँ किस्मत है। हाँ चलिए कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पता लगे कम्युनिकेशन का डी इक्वल टू अंडर रूट में 2RH इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ जोड़ करके दे दिया, कोई भरोसा नहीं है भाई इनका। हाँ, स्ट्रेटोस्फेयर नाम ना यूज करके, आइनोस्फेयर नाम यूज करके इन्होंने एक चीज बोल दी कि भाई 9√D बताया था आपको फॉर्मूला, है ना, तो ये एक आयंस का वो है, एक पैसेज बना दिया। ठीक है, एक आयंस का वो है जिसमें TIR हमारे पास हो जाता है, 9√D फॉर्मूला लगाओ। हाँ, पपलू बना दिया बच्चों को, तो कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स तो आप पढ़ ही रहे हो, कहोगे AM वेव भी तो वही है, उसको उठा करके उसके एम्पलीट्यूड पे धर दिया। ठीक है, करो क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ देखो कितना खुश हो रहा है, कम्युनिकेशन मैंने किया नहीं, हाँ बैकलॉग वाले हट। हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिलेबस की एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, पिछले साल के सिलेबस में, क्योंकि एक वर्ड इधर उधर होते ही, मान लो पिछले साल भी ट्रांजिस्टर नहीं लिखा हुआ है और लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, तो फिर तो उसको इंक्लूडेड ही मानेंगे, समझ रहे हो। हाँ शुभ शुभ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ एक बच्चे को देखो एडवांस में भी हटेगा क्या। ठीक है बेटा, कम्युनिकेशन एडवांस में था भी नहीं, पहली बात, अब क्या हटाएगा तू, है। हाँ चलिए कोई नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल के भी सिलेबस से एक बार मैच करेंगे वर्ड टू वर्ड, क्या चीज मिसिंग है क्या चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई, रेडिएशन प्रेशर पिछले साल भी ना लिखा हो, ठीक है, लेकिन सवाल तो आ जाते थे, एक बार ये भी तो चेक कर लें। ठीक है,
क्या पता हम कुछ भी बना रहे, रेडिएशन प्रेशर रेडिएशन फोर्स वाला जो हमने पढ़ा है वो नहीं है, आप लोग बना रहे। मेरे को तो दुख हो रहा है कि पढ़ा दिया मैंने। हाँ, लेकिन क्या पता पिछले साल भी ना लिखा हो, तो फिर ऐसे तो फिर आ ही सकता है सब कुछ, है ना। यस। हाँ, मैथ्स को रिमूव नहीं किया गया है, मैं देख लेता हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या मैथ्स रिमूव हो गई है, देख लेते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सबसे ऊपर पहला मैथ्स ही है। हाँ, सबसे ऊपर पहला मैथ्स ही है। तो हम लोगों का एक ग्रुप है, उसमें सचिन सर ने बोला इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस तो लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैथ्स में कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ है, छोटा मोटा कुछ हो गया होगा, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन पिंडक्शन हटा दिया गया होगा, दिख तो रानी है इंडक्शन, हाँ शायद हटा दिया हूं। इंटीग्रल कैलकुलस में फॉर्मूले दिए, कौन कौन से यूज करवाएंगे, कुछ यूज नहीं होता, ये अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। हाँ, इन्होंने कितने दिए हैं, इक्वेशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिए हैं, और कम से कम 100 अलग अलग तरीके से पूछते हैं। इस चीज का भरोसा मत करना, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूं। हाँ ठीक है, टेंटेटिवली पता लग जाएगा, ठीक है। अभी तुम एडवांस में जाओगे, तुम बोलोगे सर देखो इसमें तो 10 फॉर्मूले दिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो फॉर्मूला नहीं लगवाया आपने। वो कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूशन वब्स्टिट्यूशन कर करके ले आएंगे, कहीं देखो यही तो है, गधा है इंसान, हट यहां से जगह खाली कर। ठीक है, एक मिनट रुकना, फिजिक्स में आरसी सर्किट लिखा हुआ है। हाँ, लालच में अब देख ले भाई, अब आगे जो पढ़ाना है, ठीक है। यार आरसी सर्किट तो नहीं लिखा हुआ है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये सारी चीज कर ली। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड कर लिया है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर कल बता दिया आप लोगों को। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। कैपेसिटर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो कंडक्टर नहीं लिखा है, अब बच्चे कह रहे हैं सर कंडक्टर वाली प्लेट वाला तो है नहीं, वो कहेंगे के की वैल्यू इन्फिनिटी कर दे। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब देखो याद है सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं चार्ज शेयरिंग बिटवीन द कैपेसिटर पे, बहुत सवाल आए हुए हैं, ठीक है। एनर्जी लॉस टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे बना दिया, वो कहेंगे देखो सीरीज पैरेलल पता है, हाँ चार्ज ऑन द कैपेसिटर पता है, हाँ एनर्जी पता है, हाँ तो करना क्वेश्चन। हाँ, electric current, drift, velocity, mobility and their relation with electric current, Ohm's law, electric resistance, VI curve, ohmic and non-ohmic, electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity, series and parallel combination, temperature dependence, thermal internal resistance, potential difference, EMF of cell, combination of cell in series and parallel, हाँ ठीक है। और फिर क्रिचॉफ्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। अब देखो भाई आरसी सर्किट नहीं लिखा हुआ है, अब पिछले साल का भी देखना पड़ेगा। वो ये बोल दे रेजिस्टेंस पढ़ाया, हाँ कैपेसिटेंस पढ़ाया, हाँ केवीएल पढ़ाया, हाँ तो करना क्वेश्चन, तब से हम वेट कर रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं पिछले साल का भी, ठीक है। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा सिर्फ क्या पढ़ें क्या छोड़ें, बेटा सिर्फ कम्युनिकेशन छोड़ के सब पढ़, खत्म। तेरी प्रॉब्लम अब समझ आ गया, पूरी दुनिया समझ आ गई तेरे को अचानक से, ठीक है। सिर्फ कम्युनिकेशन चैप्टर छोड़ के तेरे को सब पढ़ना है। अचानक से बच्चे को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाँ यस, हाँ आइए सर फ्लूइड्स में चेक कर लो, देख लेते हैं। मुझे नहीं लग रहा, अब तुम देखोगे ना फ्लूइड्स में लिखा गया 3 लाइन लिखी होंगी, नहीं नहीं 3 पैराग्राफ है। हाँ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, एचरोजी, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन बोल दिया, उसमें सब आ गया, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर, ठीक है हमारे पास। एक्सेलरेटेड, अब देखो एक्सेलरेटेड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है ग्रेविटी भी तो एक्सेलरेशन होता है। एचरोजी अगर आप पढ़ रहे हो तो एक्सेलरेटेड फ्रेम वाला क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये भी बोल सकते हो। विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौली प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बोलोगे सर हमें इफ्लक्स वेलोसिटी तो लिखा हुआ है, वो बर्नौली के एप्लीकेशन में सब आ गया, ठीक है। टॉर्सिली वॉर्सिली सब आ गया। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप, बबल्स, कैपिलरी ट्यूब, हाँ ठीक है सब कुछ है भाई, सब कुछ है। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, देखो कितना आराम से दिया है। कितने प्यार से दिया है। हीट ट्रांसफर में आपको पढ़ना है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब बच्चा बोलेगा तो न्यूटन लॉस तो है नहीं, रेडिएशन में आ गया, तो स्टीफन रेडिएशन में आ गया। ठीक है, तुम लोग इतना परेशान हो रहे थे, देखो कितने प्यार से करते हैं, ये एक लाइन लिखते हैं सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक। अब हर जगह चेक कर लेते हैं, लिखा तो नहीं होगा लेकिन सवाल तो बना देंगे, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक, हाँ नहीं लिखा है। अब बोलोगे पढ़ाओ मत,
देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक, सब आ जाएगा, सब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो। हाँ, धोखे में नहीं जाना, सिर्फ कम्युनिकेशन हटा दो और ट्रांजिस्टर हटा दो, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर और वो सब हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, कन्वेक्शन लिखा हुआ है लेकिन कन्वेक्शन में कुछ है ही नहीं, सी ब्रीज लैंड ब्रीज, खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है। बस 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 उसको लिखते भी नहीं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। जो चीज लिखनी चाहिए वो लिखी नहीं है, चलिए कोई नहीं। हाँ यस, तो बेटा अब सारे बच्चे सीरियस हो जाओ। आप लोगों का एक और जो आप हमेशा कहते सिलेबस 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 सिलेबस, नीट वालों को देखो कितना काट कूट दिया भाई साहब, है। मैं देख रहा था मैग्नेटिक मटेरियल्स की पैरा डाया वाया हटाओ यार, बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है बच्चों को बेचारों को, ठीक है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, अर्थ मैग्नेटिज्म है क्या भाई? अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं दिख रहा मेरे को। करंट लूप इन a magnetic dipole, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, magnetic field due to a magnetic dipole, bar magnet along its axis and perpendicular, dipole हो गया। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, वही यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, I by mb टाइम पीरियड भी निकाल दिया था अंडर रूट में। पैरा डाया फेरो सब्सटेंस विद एग्जांपल्स, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अर्थ मैग्नेटिज्म शायद यहां से हट गया है, लेकिन चलो ठीक है, पैरा डाया फेरो ये सब तो पढ़ सकते। अब देखो हिस्ट्रीसिस भी नहीं लिखा है, लेकिन देखना पड़ेगा भाई, पिछले साल का एक बार ना प्रॉपरली देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ प्रॉपरली देखना पड़ेगा, हिस्ट्रीसिस वर्ड नहीं लिखा है लेकिन भर भर के सवाल आते हैं भाई हिस्ट्रीसिस पे। हाँ यस, हाँ आइए भाई, अब सभी पढ़ो भाई, जो है अब है, बस एक चैप्टर छोड़ दीजिएगा अभी के लिए, कम्युनिकेशन। अगर किसी का बैकलॉग है और वो सोच रहा था कि करना पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा, और सारी चीजें अभी पढ़िए जब तक हम लोग आपको कंफर्म नहीं करते।